हेलो दोस्तों। पहले तो मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी जिनने मेरी जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उन पे कमेंट किया था और मुझे मोटिवेट किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू। लेकिन अब मैं आगे उससे प्रेरणा लेकर आगे और वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। देखो, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 to 18 हमने देखा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। लेकिन अब हम देखेंगे अनुच्छेद 14, ठीक है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। सभी को समानता, सभी के पास समानता का अधिकार है, ठीक है। इसमें हमने पहले देखा था, इसके दो नियम हैं। तो दो प्रमुख नियम क्या है? विधि के समक्ष समता, जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और दूसरा नियम है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। जो विधि के समक्ष समता है उसका स्रोत हुआ है ब्रिटेन से लिया गया है, सोर्स इसका ब्रिटेन है और इसका सोर्स है अमेरिका। इसके हम नेचर देख लेते हैं। तो इसका जो नेचर है विधि के समक्ष समता का, वो है नकारात्मक अवधारणा या एक नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये बात कहती है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वही ये विधियों का समान संरक्षण बात करता है, यह सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि यह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। ये कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। देखो, अभी थर्ड वाला हमने देखा, फर्स्ट स्रोत और प्रकृति, नेचर। अब हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्या कहता है? कानून के सामने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये बात करता है कि समानता का व्यवहार की बात कर रहा है, इसमें कानून के सामने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही विधियों का समान संरक्षण बात करता है, अगर लोग अलग अलग हालात में है तो उनके लिए अलग व उचित कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी की समस्या क्या है? पानी की समस्या है, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत है तो आप उसको पानी दोगे, और किसी को भोजन की ज़रूरत है तो आप भोजन दोगे। अब दोनों को ही पानी थोड़ी ना पिला दोगे। ऐसे ही ये बात करता है कि अगर लोग अलग-अलग हालात में हैं, तो उनके लिए अलग व उचित कानून बनाया जा सकता है। जैसे महिलाओं व बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं और बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो विधियों का समान संरक्षण है, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। वही विधि के समक्ष समता को हम नकारात्मक अवधारणा मानते हैं। लेकिन दोनों का मतलब वही है कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। बस इजी था ना। तो इसी तरह इसका अब हम केस देखेंगे आगे।